हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों खान सर की 55 सेट की प्रैक्टिस बुक से दोस्तों आज हम लोग पांचवा सेट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए पांचवा सेट यहाँ पे दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर का पेपर है 25/8/2024 को हुआ था। 26 से 32 तक क्वेश्चन दिया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पूरा 35 प्रैक्टिस सेट दिया है दोस्तों। 35 प्रीवियस ईयर का और 20 जो है आपका प्रैक्टिस सेट है, यानी टोटल हमारे सामने 55 सेट है। ठीक है, पूरा करेंगे दोस्तों। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सभी क्लास की पीडीएफ अवेलेबल है, मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है गैलेक्सी, ऑप्शन बी है निहारिका, ऑप्शन सी है सुपरनोवा, ऑप्शन डी है ब्लैक होल। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए ऑप्शन आपका गैलेक्सी। सूर्य एक प्रकार का दोस्तों तारा है जो मिल्की वे गैलेक्सी परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1928 में, ऑप्शन सी 1936 में, ऑप्शन डी 1948 में। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1928 में। कहाँ जीता था दोस्तों, ये भी अगर पूछ ले तो हॉलैंड के। ठीक है, हॉलैंड में हुआ था मैच, एम्स्टर्डम में हुआ था। ठीक है, वहीं पे जीता था स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ऑप्शन ए 68.8, 74.4, 80.2, 72.6। चारों ऑप्शन सामने हैं। यहाँ पे सही जवाब दोस्तों हो जाएगा 74.4%। ठीक है, भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार थी। ठीक है, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध, रूस की क्रांति, स्पेन का गृह युद्ध, चीन जापान युद्ध। दोस्तों चौथे का सही आंसर आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन यहाँ पे स्पेन का गृह युद्ध। अगर पूछा जाए ये कब हुआ था दोस्तों स्पेन का गृह युद्ध, तो 1956 में हुआ था शुरू, 1939 तक चला था। अगला क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वीवी गिरी। ठीक है, वराह गिरी, वेकेंट गिरी। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों सी। छठवां क्वेश्चन है, हिंदी का है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द दोस्तों बताना है। यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा क्षेत्र, ए वाला ऑप्शन। सिरपुर आंध्र भूमि कहाँ स्थित है? ये आंध्र भूमि दोस्तों इंदौर में है। ठीक है, एमपी के इंदौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था? 1899। ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। मानववाद का जनक कौन है? अरस्तु है, प्लेटो है, पेट्रोक है या सुकरात? तो यहाँ पे सी ऑप्शन होना चाहिए सही। ठीक है, मानववाद का जनक दोस्तों फ्रांसिस्को पेट्रोक है। अगला है 10, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? बताइए कौन उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सी तरफ जाएगा, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों ये जो बात अगर कहा जाए लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, ठीक है, 1892 ईस्वी में चुनाव जीते थे। लोटा पहाड़ किस जिले में है? बताइए लोटा पहाड़ किस जिले में है? ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम जिले। तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 12 है, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है दोस्तों। ठीक है, उत्तर दर्पण यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है।
हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक दोस्तों कितना होता है ये बताना है। राइट आंसर यहाँ पे 2.42 आपका करेक्ट हो जाएगा। मेथेन डैम किस नदी पर स्थित है? धनबाद जिले में है। ठीक है दोस्तों, धनबाद जिले के बराकर नदी पर स्थित है, सी ऑप्शन। निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग होता है? यहाँ पे किस लेंस का उपयोग होता है ये बताना है दोस्तों। ठीक है, तो अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए होता है। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन दोस्तों बताना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, देखिए ध्यानपूर्वक, 16 है। ठीक है, तो 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? 17 का जवाब दोस्तों हो जाएगा 1953 में। 18, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा वीर कुंवर सिंह ने। ठीक है, जो जगदीशपुर के जमींदार थे। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? FeSO4, यानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका 20 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए 21 पे आते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? 21 का दोस्तों आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा रूसो, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखिए, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों 22 का जो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 पे आते हैं। 23, अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समान अनुपाती है तो वस्तु गति कर रही है। बताइए किस एक समान वेग से करेगी, या बढ़ते त्वरण के साथ करेगी, या बढ़ते त्वरण वेग से करेगी, घटते त्वरण के साथ करेगी। ऑप्शन आपके सामने चारों दिया है। यहाँ पे सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा, एक समान त्वरण से क्या होगी, वस्तु गति कर रही होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल का पारावैद्युतांक कितना होता है? बताइए जल का पारावैद्युतांक कितना होता है? ऑप्शन सी होगा दोस्तों करेक्ट यहाँ पे 80। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? शासक का नाम दिया है अशोक, बिंबिसार, कनिष्क या हर्षवर्धन। इन चारों में आपका सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा, कनिष्क द्वारा जो है कश्मीर में बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, हर्षवर्धन के शासन काल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? बताइए चीन से जो पर्यटक आया था हर्षवर्धन के काल में, उसका नाम था दोस्तों हेन सॉन्ग। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, हेन सॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए कुम्हरार महल, कुम्हरार महल बिहार के किस जिला में है? कुम्हरार महल, ऑप्शन दिया है गया, मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर। सही जवाब दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी, सी इज द करेक्ट आंसर, पटना। अगला क्वेश्चन है 29, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बताइए किस भारतीय दर्शन ने? शाक्य दर्शन ने, योग दर्शन ने, न्याय दर्शन ने या वैश्विक दर्शन ने? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी आपका
ठीक है, डी यहाँ पे सही हो जाएगा, वैश्विक दर्शन, वैशेषिक दर्शन। ओके, चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दिए थे? चौरा चौरी घटना हुई थी, रॉलक एक्ट के विरोध में, या जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, सविनय अवज्ञा क्रूरता का दमन के कारण। ये 4 कारण हैं, इनमें से बताना था किस कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा दोस्तों, जलियांवाला बाग घटना। ठीक है, ये 1919 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, अलवर संत डैश के उपासक थे? अलवर संत किसके उपासक थे ये बताना है। तो यहाँ पे विष्णु जो लिखा है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अलवर संत विष्णु भगवान के उपासक थे। ठीक है, 32 है, 1951-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 51-52 की ये शिशु मृत्यु दर पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आपका 146 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप ये समझिए शिशु मृत्यु दर। ठीक है, 146। अगला क्वेश्चन आ जाइए 35। क्लियर दिख रहा है ना? चलिए 33 नंबर का क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात किस जिला में स्थित है? ककोलत जलप्रपात। ऑप्शन ए गया, बी नवादा, सी पटना, डी मुजफ्फरपुर। 33 का जवाब बी होगा दोस्तों, नवादा जिला में ककोलत जलप्रपात स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? बताइए। सब्जी उत्पादन में बिहार का दोस्तों चौथा स्थान हो जाएगा। पूरे इंडिया में सब्जी का उत्पादन बिहार में चौथे नंबर पर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35, नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? बताएं। नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? ऑप्शन दिया है हेरोडोटस, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है सुकरात, ऑप्शन डी है अरस्तु। राइट आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन, हेरोडोटस ने नील नदी को मिस्र का वरदान कहा था। क्वेश्चन नंबर 36 है, 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? बताएं। 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए हो जाएगा 28 मार्च 1989 में। भारत के सर्वोदय नेता भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? यानी कि जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई? ठीक है, ये जीवन काल उनका बताना है। इसमें ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट होगा, 1902 में उनका जन्म हुआ। ठीक है, 1979 यानी कि 1979 में उनका जो है देहांत हो गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। चलिए, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बी ऑप्शन देखिए दोस्तों, CaOH2। ठीक है, SBI की स्थापना कब हुई थी? बताइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1955, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1960, ऑप्शन डी है 1972। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई थी। चलिए 40, किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? चलिए बताइए। किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? शिलालेख का नाम बताना है। बाबरू शिलालेख, गिरनार शिलालेख, धौली शिलालेख या सोपारा शिलालेख? आंसर होगा यहाँ पे करेक्ट दोस्तों ए ऑप्शन, बाबरू शिलालेख में। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न को जो है त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 41 है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? ऑप्शन दिया है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संशोधन, 46वां संशोधन या 52वां संशोधन। राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा 44वां
संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को संविधान में जो है चेंज कर दिया गया था। ठीक है। 42 आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अयोध्या सिंह। 42 का सी होगा आंसर आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों 43 नंबर पे देखिए एक मैथ्स का क्वेश्चन है, अभी इसे हम स्किप करेंगे, मैथ का सेक्शन। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए 44 पे। 44 भी मैथ है। 45 देखिए, पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है? बताएं, पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन सी है स्टार्च, ऑप्शन डी है प्रोटीन। जवाब यहाँ पे दोस्तों सी सही हो जाएगा आपका, स्टार्च के रूप में पौधों में जो है भोजन संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब्दुल रज्जाक किसके राज्य शासनकाल में भारत आया था? चलो बताओ, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? कृष्णदेव राय, हरिहर द्वितीय, देवराय द्वितीय, वीर बल्लात। आंसर सही होगा दोस्तों, देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक भारत आया था। 48 है, इंद्रपुरी बराज किस नदी पर है? इंद्रपुरी बराज किस नदी पर है? गंगा, कोशी, सोन, गंडक। राइट आंसर होगा साथियों सी ऑप्शन, सोन नदी पर जो है इंद्रपुरी बराज स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51। ठीक है, मैथ का हमने स्किप कर दिया है दोस्तों। 51 देखिए, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध वाला हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं अशुद्ध की बात करूँ तो जो चा दिया है ये तालव्य और महाप्राण, इस दोनों में जो है गलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा जा रहा है। यहाँ पे सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? महिलाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? बताइए, कानपुर में, मथुरा में, मेरठ में, लखनऊ में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मथुरा में। ठीक है, याद रखिएगा, ऐतिहासिक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बताएं, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन दिया है मुजफ्फरपुर, गया, पटना, दरभंगा। 54 का सही जवाब दोस्तों सी होगा यहाँ पे, पटना। ठीक है, अगला प्रश्न है हिंदी से है, वह बहुत अच्छा लड़का है। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह शब्द बताना है, कौन सा सर्वनाम होगा? ऑप्शन आपका दिया है निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो 55 का जवाब आपका डी हो जाएगा दोस्तों, वह शब्द जो है निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 56, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किससे संबंधित है? चलिए इसका आंसर कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया है खेल, साहित्य, संगीत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आंसर करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये पुरस्कार। अगला प्रश्न है 57, बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी? बताइए, ये बुद्ध चरित्र जो रचना है इसकी भाषा क्या थी? पाली थी, संस्कृत थी, प्राकृत थी या हिंदी थी? 57 का जवाब होगा बी ऑप्शन दोस्तों, संस्कृत। ठीक है। 58, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बताइए, वन अनुसंधान संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च शिमला में है, नैनीताल में है, देहरादून में है, मसूरी में है। जवाब आपका बी हो जाएगा,
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ठीक है। यहाँ पे वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? बताइए। चारों ऑप्शन सामने हैं, इसमें गलत वाला हमें बताना है जो अशुद्ध है। जवाब ए देखिए दोस्तों, निम्न अज्जित, ये वाला जो है उपसर्ग आपका गलत है। MNC का फुल फॉर्म बताना है। MNC का फुल फॉर्म होगा दोस्तों मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ठीक है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनको बोलते हैं MNC कॉरपोरेशन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ेंगे। किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन है दोस्तों सी देखिए, न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? ऑप्शन दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो दोस्तों इन चारों में से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कहा था करो या मरो। 63, सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? सोलर कुकर में दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है 64, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ? लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 2005 में आरंभ हुआ था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। आप देख सकते हैं आशा बहुएं जो हैं, आंगनवाड़ी है, सब इसी का पार्ट है, ठीक है। जो बच्चों की सूचनाएं, बीमारियां, कब बर्थ हुआ, क्या रेट है, सारा डाटा अपडेट होता रहता है, ठीक है। बच्चों को टीका लगते हैं, खाने पीने का उनके पोषण के लिए जो है खाद्य वितरण होता है। अगला है 65, किसने लास्ट, देखिए फिर से क्वेश्चन, किसने लास्ट सपर को चित्रित किया? लास्ट सपर को चित्रित किया। ऑप्शन आपका करेक्ट होगा लियोनार्डो दा विंची ने लास्ट सपर को क्या किया? चित्रित किया है, लियोनार्डो दा विंची। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? बताइए। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो एक आंदोलन खड़ा हो गया था, उस आंदोलन का नाम है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन। मतलब अंग्रेजों के जो प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्ट बनाते थे, कपड़ा कोई भी चीज़, उनका बनाया हुआ लेने से लोगों ने मना कर दिया, बहिष्कार करना शुरू कर दिया, ठीक है। 67 पे अब आ जाइए। पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? अब क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 2004 में हुआ। अगला है, किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, PT उषा को। क्वेश्चन नंबर 69, सिर पर सवार रहना, यानी सिर पर सवार रहना, इसका मतलब हो जाएगा पीछे पड़ना। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? बताइए। दुगनी होगी, 3 गुनी होगी, 4 गुनी होगी, आधी हो जाएगी? जवाब यहाँ पे सी होगा दोस्तों, 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। दुगनी कर दोगे तो दुगने का दुगना हो जाएगा उसका क्या? ऊर्जा। 17, ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था? बताइए, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ है? यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 1920 में। 72 है, केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए। राइट आंसर होगा दोस्तों जम्मू कश्मीर, ये केंद्र शासित प्रदेश है, संघ शासित राज्य प्रदेश भी कह सकते हैं, ठीक है। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ दोस्तों उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। अशोक स्तंभ जो है कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74,
समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने का कौन सा कर सहायक होगा? जो समाज में धन वितरण में के मामले में असमानता है, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग मीडियम क्लास के लोग हैं जिनके पास पैसा आता है खर्चे में ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब है जिनके खाने पीने के लाले पड़े रहते हैं। ये जो असमानताएं हैं इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए हमें आंसर करना था। तो यहाँ पे प्रगतिशील कर अगर लगा दिया जाए तब जो है ये स्थिति कंट्रोल में हो सकती है। 75 है, दिल्ली से कलकत्ता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? आंसर बी होगा दोस्तों, राजमार्ग नवसंख्या NH-19 दिल्ली को कलकत्ता से जोड़ता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 76 का जवाब दोस्तों ए हो जाएगा, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? बताओ, झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? जवाब बी होगा दोस्तों, बोकारो इस्पात संयंत्र। ऑयल गैस किसका मिश्रण है? ऑयल गैस किसका मिश्रण है? बी ऑप्शन देखिए, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर देखिए 79, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? मैंने बताया था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। अगला है 80, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? बताइए। लोकसभा सीटों का जो है, जैसे अभी संख्या कितनी है, 552 है, ठीक है, लोकसभा की सीटें, जो कि बंगाल वहाँ की कुछ सीटें खाली रहती हैं कश्मीर की, ठीक है, वहाँ चुनाव ही नहीं करा पाती सरकार। 545 सीटें हैं। इसमें भी जैसे अब पॉपुलेशन बढ़ गई है, 25-30 लाख तक एक बना दिया जाए क्राइटेरिया, अगर इससे ज़्यादा है तो उसको बढ़ा के दूसरे लोकसभा में जोड़ा जा सकता है आबादी को, ठीक है। चलिए, जैसे कौशाम्बी अकेले एक ज़िले में, वहाँ पे प्रतापगढ़ का कुछ हिस्सा वहाँ पे इंक्लूड हो जाता है आबादी कम होने की वजह से, ठीक है। हमारे प्रयागराज की बात किया जाए अगर, तो यहाँ पे 13 विधानसभा सीटें हैं, 2 लोकसभा सीटें, और कौशाम्बी की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 3 विधानसभा सीटें हैं, 1 लोकसभा, तो आबादी कम हो जाती है, ठीक है। बिहार का ऐसे ही ले सकते हैं आप, पटना में जितनी भी लोकसभा सीटें 1 है या 2 है, विधानसभा सीटें अगर आधा आधा करके 2 बना दिया गया होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? बताइए, उदारवादी अवधि। आंसर यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 1885 से 1905। निम्नलिखित में से भू आबाद राज्य कौन सा है? भू आबाद राज्य हो जाएगा बिहार। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर होगा दोस्तों नई दिल्ली। इंग्लिश का क्वेश्चन देखिए दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। रामा एंड आई वर प्रेजेंट, मतलब रामा और मैं वहाँ पर उपस्थित थे। वर लिखा है, वॉज वर, ठीक है, बहुवचन है इसलिए वर लगा हुआ है। अगला है 85, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ मॉडल वर्ब। अब ये 4 सेंटेंस दिया है, किसमें मॉडल वर्ब का यूज़ हुआ है उस सेंटेंस को हमें बताना है। यहाँ पे डी वाला आप देख सकते हैं, यू मस्ट, ये मस्ट जो लगा है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये एक मॉडल वर्ब है, ठीक है, मस्ट, ठीक है। यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग, तुम्हें अपनी जो है शब्दकोश की जो स्पेलिंग है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, उच्चारण, स्पेलिंग को सुधार करना होगा, ठीक है। चाहिए, मस्ट मीन्स चाहिए। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड इग्नियस? इग्नियस क्या होता है? प्रोनाउन है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, एक एग्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इग्नियस का मतलब होता है अग्नेय चट्टान। चट्टान हमारा क्या हो जाएगा, नाउन, लेकिन नाउन की विशेषता बता दिया अग्नेय चट्टान, तो यहाँ पे अग्नेय जो है इग्नियस क्या हो जाएगा, एक एग्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। चट्टान का एक उदाहरण है, उसकी क्वालिटी है, ठीक है। रेगुर मिट्टी
के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है? लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी। ऑप्शन यहाँ आपका सी होगा, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 88, भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए किस राज्य में जो है पुल पेड़ों की जड़ों से बने हुए हैं, ये बताना है। केरल, मेघालय, मणिपुर, आसाम। आंसर आपका बी होगा दोस्तों, मेघालय में। क्वेश्चन नंबर है 89, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन सी होगा, चंद्रमा पर। क्वेश्चन नंबर अगला है 90 दोस्तों, आ जाइए। इंग्लिश का क्वेश्चन है, चेंज करना इस सेंटेंस को निगेटिव में, ठीक है। देखिए, द बॉयज प्लेज फुटबॉल, यानी बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। निगेटिव में इसको हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, दिस बॉयज डज नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है ये, निगेटिव वाक। इंटोनिम्स बताना है, जस्टिस, जस्टिस का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, इनजस्टिस, ठीक है। काबुली वाला के लेखक कौन है? बी ऑप्शन हो जाएगा, रवींद्रनाथ टैगोर। सॉरी। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? 1970 में। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन कौन सा है दोस्तों, रक्त का थक्का जमाने के लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन के। सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? सूफी दोस्तों मुस्लिम संत के रूप में जाने जाते हैं। मैंग्रोव किसे कहते हैं? मैंग्रोव किसे कहा जाता है? मैंग्रोव दोस्तों क्या होता है? देखिए यहाँ पे, लवण कच्छ एक प्राकृतिक वन, ठीक है, सी वाला हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के सभापति तो हैं। बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? कौन है? मंगल पांडे। अभी आप करंट का कर सकते हैं डिस्कस दोस्तों, ये 2024 में पेपर आया हुआ था, ठीक है। अगला है, अनार का रंग लाल किसके कारण होता है? ये होता है एंथोसायनिक, ठीक है, एंथोसायनिक के कारण ये है लाल होता है। 100 दंत चिकित्सा के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सी ऑप्शन, अवतल दर्पण। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट हमने पूरा कर लिया है, इसका आंसर शीट देख सकते हैं, सॉल्यूशन देख सकते हैं। चैनल को